हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 38 में। समस्याएं बहुत है, गिनाने बैठेंगे तो काफ़ी लंबी फहरिस्त है, पर समस्याओं का समाधान कैसे होगा ये तो सिर्फ वही बताएंगे जो यहाँ से उम्मीदवारी जता रहे हैं। मेरे साथ उम्मीदवार है सोफिया अनु पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? पहला मुद्दा तो विकास का है, मतलब विकास करना चाहती हूँ मैं, सब खजाना को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये क्या बोलते हैं, रोड बनाना चाहती हूँ, पानी की समस्या हल करना चाहती हूँ। जो जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है उसकी समस्या को उससे ख़त्म करना चाहती हूँ बिल्कुल मैं। क्योंकि अनु जी भी हमारे साथ है, उनसे जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि ये जो वार्ड है आपका किन समस्याओं से जूझ रहा है इस वक्त? एक्चुअली में मैडम ये पिछले 2 बार के पार्षद रहे हैं यहाँ पर, और वो अपनी खुद की जो संपत्ति है उसको बचाने में रहे हैं। ना तो इस वार्ड की तरफ ध्यान दिया है और ना ही कभी विकास किया है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या होती रहती है यहाँ पे। अभी आप किसी भी कॉलोनी में जाओ तो कीचड़ भरा हुआ है। और हमारी जो पार्षद होगी वो इस वार्ड को इतना बढ़िया बना देगी कि इंदौर में नंबर 1 वार्ड होगा हमारा। विकास के नाम की कोई चीज़ यहाँ हुई नहीं है। कई जगह तो विकास के नाम पर पैसे इकट्ठे किए गए हैं। टैंकर अगर बेचते हैं तो उससे, पानी अगर बेचते हैं तो उससे भी पैसे लेते हैं। नर्मदा का पानी जो जाता है उसके 2-3 उनके जो ठेकेदार है वो पैसे लेते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत अव्यवस्थाएं फैली हुई है जो कि हमें दिख भी रही है कि यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो काफ़ी सारी समस्याओं से हमको 2-4 होना पड़ा। सड़क नहीं है यहाँ पे, जगह जगह पानी भरा हुआ था। और क्योंकि कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ में, तो उन महिलाओं से जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या समस्या आती है रोज की दिनचर्या में। आपको कोई समस्या है? यही समस्या है कि वहाँ पर रोड नहीं बन रहेंगे और पानी की बहुत समस्या है। जानवर गली में फिरते हैं, बच्चे बाहर नहीं खेल सकते हैं। तो ये हमारे को इनसे उम्मीद है कि सोफिया जी हमारी उम्मीद पे कायम उतरेंगी और हमारे लिए कुछ करेंगी। आपको भरोसा है कि यदि आप इन्हें जिताते हैं तो ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये जब तो उनको वोट देंगे और हम आए यहाँ पर। आपको समस्या है कोई? बस हमारे को यही समस्या है, जगह जगह गड्ढे हैं, उसमें पानी भरा रहता है, बच्चे गिरते पड़ते हैं, यही हमारी समस्या है। और इसीलिए हम सोफिया खान को वोट दे रहे हैं ताकि सोफिया खान हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे और ये सब चीज़ों के लिए आगे कार्रवाई करें। सोफिया जी, ये जो विश्वास लोग आप पे जता रहे हैं कि आपके आने के बाद ये जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले आप किन काम से जो है श्री गणेश करेंगी? इंशाल्लाह इनकी जो रोज़मर्रा की परेशानियां हैं इनको सबसे पहले ख़त्म करना मेरा मुद्दा है। विकास करना इनका, पाइपलाइन, पानी गंदा जो भी है, और बच्चों के लिए गार्डन बनाने की योजना है ताकि बच्चे इधर उधर ना खेलते हुए उस गार्डन में खेलें और अननेसेसरी किसी भी हादसे से बच पाए वो। और अनु जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ सड़कें हैं पर बहुत सक्रिय हैं। ट्रैफिक, अभी हम खुद भी देख रहे हैं, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। सड़कें हैं पर गड्ढे ज़्यादा हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ये तो मूलभूत सुविधाएं होती है, लोगों तक पहुंचाने की भी एक जिम्मेदारी होती है। तो आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी इनमें? एक्चुअली में मैडम यहाँ जितनी भी कॉलोनियाँ कटी है, ये कॉलोनी के बनाने वाले यही लोग हैं सब, जो यहाँ पार्षद बने। पहले पार्षद जल्ला पटेल हुआ करते थे, उसके बाद ये हुए हैं। और आप किसी भी कॉलोनी में जाइए, छोटी सी साइकिल जो चली ना वो भी नहीं जा सकती है, ना टैंकर, और अगर खुदा ना करे कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड भी नहीं जाएगी। ये समस्या बहुत है। तो हम उसको रोड को तो चौड़ी करवा नहीं सकते, लेकिन ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वहाँ से कोई चीज़ आसानी से पहुँच जाए। हमारे साथ बहुत सारे रहवासी और भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि समस्याएं यहाँ पर बहुत सारी हैं और मेरे ख्याल से सभी अपनी समस्याएं बताने आए हैं। तो जानते हैं कि क्या समस्या, आपको समस्या है? दुकानदार जो हैं रोड से बहुत 25 फीट आगे दुकान लगाते हैं। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं, ना ही कोई पार्षद का ध्यान है इसके ऊपर।
कंट्रोल की बहुत समस्या है। ये मैनिफेस्टो में लेना चाहिए इनको कि हमारे यहाँ एक कंट्रोल है रहीम भाई का, और रहीम भाई बहुत परेशान करते हैं। उनको कोई बीमारी है शुगर वगैरह की, तो और देर से आते हैं और पब्लिक बहुत परेशान होती है कंट्रोल के लिए। मेन समस्या यहाँ कंट्रोल की है, दूसरा पानी की है, और तीसरी समस्या है कि यहाँ स्कूल अच्छे नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, नशा बहुत होता है यहाँ पे। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है नशे की तरफ, लोग चाकूबाजी करते हैं, गुंडागिर्दी होती है यहाँ पे, किसी का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। और जो कॉलोनी बन रही है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है कि प्रशासन की क्या नीति है। यहाँ पे लोग बाहर से आके फंस जाते हैं, इसमें प्लाट ले लेते हैं और उनको सही मालूम ही नहीं है कि ये प्लाट सरकारी ज़मीन पे है या लोकल ज़मीन पे है। या आपको क्या समस्या है? इस समस्या का सरकार में रहते हुए भी पूर्व पार्षद ने जो विकास करना था वो विकास यहाँ हो नहीं पाए, जनता तक के पहुँच नहीं पाए। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द परिवर्तन होए। आपको क्या लगता है कि यदि सोफिया जी आती है तो ये जो वार्ड है आदर्श वार्ड बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। अभी तक के सरकार में रहते हुए जो पार्षद वो उसको आदर्श नहीं बना पाए, तो अब उनसे क्या उम्मीद रखें हम, बताइए आप। अब हम इनसे ही उम्मीद रखेंगे ना, बिल्कुल हम इनको दिलो जान से जिताने में लगे हैं। चलिए, ये उम्मीद हमारी शुभकामना रहेंगी कि ये उम्मीद जो है कायम रहे और सोफिया जी जो है वो इस उम्मीद पे खरे उतरे और लोगों का जो भरोसा उन पे बना रहे। सोफिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की बात हो रही थी कि योजनाएं तो सरकार की तरफ से आ रही है, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, पर उनका लाभ जो है लोगों तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ इतनी समस्या है तो लोग जो है मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वो जो सरकारी योजना है उन तक नहीं पहुँच पा रही है। तो किस तरह से आप इनको पहुँचाएंगे? मैं पहले भी पार्षद रह चुकी हूँ और कार्यकाल बहुत छोटा था मेरा। उस समय भी मैंने खजराना को उनकी लाइफ लाइन दी है, खजराना गोया रोड दरगाह तक का। तो उस समय मैंने इतनी कोशिश की, मेरी कोशिशों से मैं इतना कुछ कर पाई इन लोगों के लिए। तो अब इंशाल्लाह मेरे पास रहेगा हाथ में तो मैं बहुत कुछ करूँगी इनके लिए। और मेरा ये सपना है कि मैं इन लोगों को बहुत आगे तक ले जाऊँ, इंडोर स्टेडियम, गार्डन, रोड, सभी कुछ, हर समस्या से इनको छुटकारा मिल जाए, बस ऐसी ही कोशिश रहेगी। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी एक रहवासी ने बताया कि यहाँ पर अपराध जो है उसका ग्राफ काफ़ी बढ़ा हुआ है, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी जो हैं कहीं ना कहीं अपराध में लिप्त हैं और साथ में नशा जो है बहुत ज़्यादा हद तक फैला हुआ है। तो ये कैसे आप दूर करेंगे यदि आपका परिवार आता है तो? ऐसा है मैडम कि नशा मुक्त की हमने एक यहाँ थाने के पर एक ऑफिस बनाया था, चल भी रहा है। क्योंकि यहाँ अगर ये नशा कर रहे हैं उसका कारण यही है कि बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान नहीं है। अगर खेल कूद का मैदान होता तो बच्चे नशा नहीं करते। अगर खेल कूद शुरू हो जाएंगे, एकेडमी बन जाएगी, तो मेरे ख्याल से बच्चा नशा नहीं करेंगे, वो इसमें एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, इस वक्त आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में शिक्षा की क्या सुविधाएं हैं? सरकारी स्कूल है या नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि जो बड़े काम होने थे शिक्षा के, कम्युनिटी हॉल के, अपनी डॉक्टर की ओपीडी के लिए, वो कुछ नहीं कर पाए पार्षद जी। सिर्फ और सिर्फ नाली, गटर, इसके अलावा उनकी ज़्यादा सोच भी नहीं है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो। पहले भी हमने की थी, हमारा कार्यकाल अधूरा था। अब जैसे ही पूरा काल 5 साल हमारे वार्ड के लोग देंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ। आपने कभी एक जनता, आम सेवक, आम जनता के रूप में कभी उनसे शिकायत नहीं करी कि हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही, हमें शिक्षा नहीं मिल पा रही, एक सरकारी अस्पताल नहीं है? आपने कभी पार्षद को नहीं बोला? देखिए मैडम, एक तो हमारा खुद का स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। वहाँ पर हम जितनी कोशिश करते हैं बच्चों की पढ़ाने की, उनकी फीस माफ़ करने की, वो तो हम कर ही रहे हैं। एक हमारा हॉस्पिटल है, लेडी हलीमा हॉस्पिटल, जो ट्रस्ट है हमारे पिताजी के नाम से। वहाँ भी हम अच्छी उनको स्वास्थ्य लाभ मिले ऐसी कोशिश करते हैं। देखिए आप, मैं तो पार्षद रहा नहीं। जब पार्षद नहीं रहा और इतने मैं काम कर रहा हूँ, अभी लॉकडाउन में भी मैंने कितनी सेवा की बताना जरूरी है नहीं, क्योंकि ऐसा बताना उस काम को कोई महत्व नहीं रहता है। ना मैं कोई वीडियोग्राफी कराता हूँ, ना कोई वीडियो चलाता हूँ। मेरा एक खुद का पर्सनल टैंकर पानी चलता है यहाँ पर वार्ड नंबर 38 में, सफ़ेद कलर का, उस पर नाम भी नहीं लिखा हुआ है। तो अब ऐसी सुविधा हम दे रहे हैं बगैर पार्षद के। वो जब हम पार्षद बन जाएंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हम करवा सकते हैं। चलिए, ये तो इनकी सोच है,
इनका जनसेवक के रूप में जो करना चाहते हैं ये अपना बता रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि अभी भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो है जिनसे ये लोग वंचित हैं, वो क्या ऐसी सुविधाएं जो वो चाहते हैं। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? आप ऐसी क्या चीज़ चाहते हैं जो आपको मिले? लाइट मिल रही है आपको? बराबर बिजली मिलती है? बराबर हम यही चाहते हैं कि जो है भाई सुविधा अच्छी मिले, जो भी आए बस काम अच्छा करें। अच्छा, बिजली आती है और बिजली का बिल बराबर आता है या ज़्यादा आता है? नहीं, बराबर आता बिजली का बिल, बिजली के बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समस्या है कोई? देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो मतदाता, जो जागरूक नागरिक हैं उनको नहीं मिलती है। क्षेत्र में गंदगी, केवल मंदिर मस्जिद की लड़ाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बीजेपी के पास। मैडम, मेरे भाई अन्नू पटेल जी, ये मैं क्षेत्र में देखता हूँ, इस वार्ड का नहीं हूँ मैं, लेकिन तब भी इनके लिए यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मुझे प्रेम भाव इनमें दिखता है। जनता के लिए समर्पित परिवार है ना। मैं वार्ड 40 का निवासी हूँ और यहाँ खड़ा हूँ। आप समझ लीजिए कि मैं क्यों आया हूँ, इनके लिए खड़ा हूँ। आपको क्या समस्या है? हमें समस्या ये है कि कुछ भी लाभ हो, पार्षद के पास कुछ भी निकलता हो, लेकिन हर बार जब जाओ जब यही बोला जाता है कि यहाँ पे तो ये सुविधा है ही नहीं, यहाँ पे तो ये सुविधा आई ही नहीं है। अब लड़कियों को देख लो, हर चीज़ में, हर एक बात में हर लड़कियों को टोका जाता है, लेकिन ये नहीं समझते कि लड़कियों को पढ़ना भी ज़रूरी है। ना सरकारी स्कूल है, ना सरकारी अस्पताल है, कहाँ जाए? बच्चे भी है, सब है, गंदगी, हर चीज़, यहाँ तक गंदे गंदे जानवर घूम रहा है, बोलो तो कोई भी ध्यान नहीं देता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अकेली लड़की बाहर निकल ही नहीं सकती है, क्योंकि गुंडाराज इतना बढ़ गया है कि अभी मेरे ऊपर ही ले लेती हूँ ना। मैं निकल रही थी दरगाह के उधर से, वहीं से एक जनी मेरा पीछा करते हुए आ रहा था। तो मतलब कब तक के ऐसा रहेगा? हमारे लिए भी तो कुछ सुविधा होना चाहिए ना कि हम निकल सकें। सोफिया जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम यदि बाकी बातों को नज़रअंदाज कर भी दें, मूल सुविधाओं की बात को छोड़ भी दें, पर महिला सुरक्षा जो है एक बड़ी समस्या है और हमारे लिए शर्म की बात भी होती है कि हम महिला उम्मीदवार होने के बावजूद भी जो है इस समस्या को नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यदि आप जीतती हैं तो किस तरह इस समस्या को देखती हैं और किस तरह इसको हल करेंगी? मैं इनको अपना एक सुरक्षित स्वयं रोजगार का मौका दूंगी ताकि इनको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ये लोग सुरक्षा से और सही जगह पे बैठ के इनका कार्य कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाया जाएगा सरकार के तरफ से, ताकि इनको आगे परेशानी नहीं आए कि भाई लड़के छेड़ रहे हैं या कैसे जाएंगे को एजुकेशन स्कूल में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आगे जाके अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो। अच्छा, ये चाचा हैं अपने पास और इनसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं हो, समस्या हल होती जा रही है और ये भाई कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है, लेडी हलीमा से पहुंचाया गया है और ये मेरा ऑपरेशन हुआ है। 80,000 रुपये का खर्चा था जो भाई के वजह से लेडी हलीमा से मेरे को प्राइवेट में करवाया गया है। ये मैं गवाह हूँ इस बात का। ये जिस तरह की समस्या अभी लड़कियों ने बताई है कि यदि हमारे वार्ड में हमारे रहते हुए यदि लड़कियां खुलेआम घूम नहीं पा रही हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो आप क्या करना चाहते हैं? लड़कियों को क्या जागरूक करेंगे कि वो अपने आप आत्मनिर्भर बने? इस तरह की क्या सुविधाएं आप लाएंगे? मैं जादू तो नहीं करूँगा, लेकिन पुलिस प्रशासन पर पूरा ध्यान रखूँगा कि कोई असामाजिक तत्व ऐसे कोई काम ना करे जिससे कि हमारी माँ बहनों को तकलीफ हो। दूसरा, मैं इसको आदर्श वार्ड बनाऊंगा, ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ, जनता से वादा करता हूँ। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? निश्चित तौर पे ये जो चुनाव होने जा रहा है खजराना में, अन्नू पटेल जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, मैं खुद कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ। तो आज सबसे बड़ा सवाल जो पूर्व पार्षद है उनसे ये है कि जब खजराना की आवाम उनको वोट देगी तो क्या उसके बाद वो फिर भाजपा में चले जाएंगे? क्या जो उस्मान पटेल जी को वोट दिया जाएगा वो वोट यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए दे रही है? ये एक सवाल सबके बीच में है कि क्या वो वापस भाजपा में चले जाएंगे। बात अभी हम सोफिया जी की कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यदि सोफिया जी जीतती हैं तो ये समस्याएं जो हैं ये खत्म होंगी या जस की तस बनी रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ जीतती है, सोफिया पटेल जी हमारी उम्मीदवार हैं और वो जीतती हैं, तो निश्चित तौर पे जो खजराना का जो 38 नंबर वार्ड जो पिछड़ा हुआ है, जो जन समस्याएं इससे जुड़ी हुई हैं, उन जन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या अगर देखी जाए तो पानी की समस्या है। यहाँ की महिलाओं को बाहर जाके पानी की व्यवस्थाओं को टैंकर के लिए लगना पड़ता है। नर्मदा लाने का काम सोफिया पटेल जी करेंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के उसमें काम करेंगी। स्वास्थ्य को लेके कोरोना के समय जिस तरह से अन्नू पटेल जी आए और उन्होंने अपने घर से मदद की,
क्योंकि यहाँ गरीब बस्तियाँ भी हैं, उनको राशन पहुँचाने का काम किया। और पार्षद नगर निगम का राशन बांट रहे थे, सरकारी राशन बांट रहे थे, ये अपने घर से बांट रहे थे। तो जिस तरह की जनसेवा की भावना अन्नू पटेल जी ने कोरोना काल में दिखाई है, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बनेगी और जनता उससे प्रेरित होगी भी इनको। अच्छा, अन्नू पटेल जी, जैसे तरह की बात हो रही कि आप पार्षद नहीं थे, बावजूद आपने बड़ी मदद की, लोगों के ध्यान रखा, एक जन सेवक के रूप में कार्य कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि जब चुनाव आते तो वादे बहुत सारे होते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद वादा खिलाफी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पूरा खरा उतरूंगा इनके विश्वास पर। जैसा कि हमारे एक भाई ने बोला कि ये लॉकडाउन में मैंने बहुत काम किया, मैं तो इसको गिनाना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ की गरीब जनता है वो जानती है कि मैंने क्या किया बगैर पार्षदी के। और जब मैं पार्षद हमारी वाइफ बनेगी, फिर देखिएगा आप इस वार्ड को हम आदर्श वार्ड बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जब जीत के आएंगे तो ये वार्ड का कायाकल्प होगा? बिल्कुल होगा, विकास भी होगा और सुरक्षा भी होगी लेडीज़ों की। यहाँ पे हमें भरोसा है, यकीन है। समस्याएं तो मैडम यहाँ बहुत हैं, लेकिन वो जनता जानती है कि पुराने पार्षद ने 10 साल पार्षद रहे बीजेपी के उस्मान पटेल, लेकिन कुछ नहीं करा, ना कौम के लिए ना यहाँ की जनता के लिए। और इतनी समस्याएं, और वो बोलते हैं कि मैंने बहुत काम करा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ वो अपनी वाहवाही करते हैं और कुछ। अभी आपको भरोसा है कि यदि सोफिया जी आती हैं तो ये जीतेंगी और अच्छा काम करेंगी? 100% जीत होगी और जीतेंगे, और इस वार्ड को ऐसा वार्ड बनाएंगे कि हम याद रखेंगे इसको। आप बताएं, आपको कोई समस्या है, और समस्या है तो उसका समाधान क्या सोफिया जी के पास है? देखिए, सबसे पहले तो एक शिक्षित उम्मीदवार हमारे बीच में है। एक शिक्षित उम्मीदवार, एक महिला शिक्षित उम्मीदवार होता है तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि एक महिलाओं को किस तरीके से वो शक्ति देंगी। और दूसरी बात रही सामने वाले प्रतिद्वंदी की, तो वो ना कांग्रेस का हुआ ना बीजेपी का हुआ, और ऐसा उम्मीदवार जो अपनी प्रॉपर्टी और अपने काले कारनामों को बचाने के लिए चुनाव में मैदान में है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनका क्या रहा होगा। वो कोई उम्मीदवार कोई कंपटीशन में नहीं है। जनता एक बार देख चुकी है, 2 बार देख चुकी है। एक वार्ड को सजाने के लिए 5 साल सफिशेंट होते हैं, लेकिन उनको 2 बार इस खजराने की जनता ने मत दिया और जिताया। उन्होंने खजराने के लिए क्या करा? हमारी भाभी जी जब एल्डरमैन थी, वरिष्ठ पार्षद थी, तो आपने इतना बड़ा रोड बनाया जिसकी वजह से खजराने की सबसे बड़ी समस्या हल हुई, जो अपने गांव का रोड बना है। क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक जाम होता था, आए दिन विवाद होते थे, सांप्रदायिकता की भी स्थिति बनती थी। आज ये स्थिति है कि आप देखते हैं कि खजराना जिस तरीके से फैला बड़ा हुआ, आज भी खजरानों को और रोडों की ज़रूरत है। लेकिन ये आज से 15 साल पहले, 17 साल पहले इनका विज़न था, इन्होंने रोड बनाया। ऐसे रोड और बनेंगे और विकास होगा, लेकिन इन लोगों के पास विज़न नहीं है, इनको इनकी प्रॉपर्टी बचाना है, इसलिए ये लोग जनता के बीच में चुनाव लड़ने आए हैं। देखिए, हमारी शुभकामनाएं ना सिर्फ प्रत्याशी के साथ है, साथ ही साथ यहाँ के रहवासियों के साथ भी है, और उनके लिए हमारी शुभकामनाएं इसलिए कि उन्हें एक सही नेता मिले, क्योंकि सही नेता जो होता है वही आपके वार्ड की दिशा और दशा दोनों ही सुधार पाता है। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ ही है। अब यहाँ समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ था, पर फिर भी कोशिश यही रहेगी, जो भी प्रत्याशी है, कि वो चुनाव जीत कर आए और वार्ड का जो है कायाकल्प करे। अब देखने वाली बात होगी कि सोफिया जी जब जीत के आती है तो इस वार्ड का कितना कायाकल्प होगा।